वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल का मैथ क्लास 8 का सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1 का एफ जी सॉल्व करना है और एफ जी वर्ड प्रॉब्लम है और यह वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान है। आइए शुरू करते हैं। कहता है फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of lengths 2 whole 3/5 and 3 whole 3/10 meter are cut off। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 11 मीटर है, इसमें से 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं उसके। तो दोनों टुकड़ों की लंबाई है 2 whole 3/5 मीटर और 3 whole 3/10 मीटर। तो कहता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, यानी ये 11 मीटर लंबी रस्सी में से 2 टुकड़े काट लेने के बाद अब कितनी शेष बचेंगे उसमें। तो बड़ा ही आसान है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो टोटल रस्सी है उसमें से इन दोनों टुकड़ों को ऐड करके और माइनस कर देंगे, तो जो बची हुई रस्सी है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो सुविधा के लिए हमने प्रश्न पहले ही लिख रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रिमेनिंग रोप क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रोप हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रस्सी है 11 मीटर और 11 मीटर में से हमको माइनस कर लेना है किसको, 2 whole 3/5 मीटर और प्लस 3 whole 3/10 मीटर को। यानी जो 2 टुकड़े को हम काटे हैं उन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 11 मीटर में से हम माइनस कर लेंगे, तो जो बची हुई रस्सी है उसकी लंबाई आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13/5 मीटर और प्लस ये हो जाएगा 33/10 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 मीटर में से हम इनका एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 26 प्लस 33। 11 मीटर माइनस, अब इनको हम ऐड करेंगे तो 59/10 मीटर ये आ गया। अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 10 का एलसीएम 10 ही आता है और 1 से 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और माइनस ये तो सेम रह जाएगा 59, क्योंकि 10 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आता है और 1 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 आएगा आंसर। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पर और ये बचेगा 10 में से 5 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5/10 मीटर। अब फिर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 whole 1/10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो प्रश्न केवल यदि समझ में आ जाए तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 whole 1/6 kg। एक ड्रम है जो 40 whole 1/6 kg चावल उसमें भरा हुआ है ना, तो उसका वज़न है। और यदि खाली ड्रम का वज़न हमारे पास 13 whole 3/4 kg है, तो इसमें पूछता है कि ड्रम में कितना चावल है। यानी जो हमारा ड्रम है उसमें चावल भर के जो वज़न दिया गया है वो वज़न है 40 whole 1/6 kg, चावल और ड्रम दोनों का। इसमें से केवल ये ड्रम का वज़न है
खाली ड्रम का वज़न है। अब यदि हम चावल और ड्रम दोनों मिलाकर के जो वज़न है उसमें से हम ड्रम का वज़न माइनस कर लें तो हमारे पास जो है वो चावल का वज़न आ जाएगा। सॉरी, ड्रम का वज़न माइनस करेंगे हम तो हाँ चावल ही पूछ रहा है, तो चावल का वज़न आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस 40 होल 1/6 माइनस 13 होल 3/4 kg। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 241/6 माइनस 55/4। अब हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 6 से 2 टाइम्स में डिवाइड होता है और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 482 माइनस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 से, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा। ये 7 था, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, और ये है 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी 317/12। ये तो कटने वाला है नहीं, हम क्या करेंगे इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे इस तरीके से डिवाइड करके। तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7, और ऊपर से 7 आ जाएगा, और फिर 6 टाइम्स में 72 हो जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 26 होल 5/12 kg इसमें चावल था। एकदम सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3 में है कि एक टोकरी में 3 प्रकार के फल रखे गए हैं और तीनों प्रकार के फल का वजन है 19 होल 1/3 kg। तीनों प्रकार के फल का वजन है, जिसमें से सेब हमारे पास रखा हुआ है उस टोकरी में 8 होल 1/9 kg, और उसके बाद ऑरेंज है 3 होल 1/6 kg। तो अब बाकी जो बच जाता है वो इसमें पियर्स है। तो पियर्स कितने केजी हैं उस टोकरी में, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हम सॉल्व किए थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी टोटल वेट में से हम क्या करेंगे 8 होल 1/9 और 3 होल 1/6 को प्लस करके हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वेट ऑफ पेयर्स, हम इसको एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं, यहीं से हम सीधा सॉल्व करके लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 58/3 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे एप्पल और ऑरेंज का वेट। तो एप्पल हो जाएगा 73/9 kg, और प्लस ऑरेंज हो जाएगा 19/6 kg। अब इसको सॉल्व करें हम यदि तो 58/3 माइनस, अब 9 और 6 का एलसीएम 18 आएगा, और 18 से को 2 टाइम्स में 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 146, और प्लस ये 3 टाइम्स में, और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 58/3 माइनस, इसको ऐड करेंगे 203/18। अब हम क्या करेंगे
इसको फिर से अब माइनस करेंगे तो 3 और 18 का एलसीएम 18 ही आएगा और ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 348, और माइनस ये तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो नोमरेटर सेम हो जाएगा 203। अब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 5, 4, 1/18 आएगा। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना टाइम्स में हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको 18 को 145 से, तो 8 टाइम्स में हो जाएगा ये। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, यानी 8 होल 1/18 kg जो है वो उस टोकरी में पियर्स था। सिंपल है एकदम, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहता है कि एक दिन में एक रिक्शा चालक कितना रुपया कमाता है, 160 रुपया कमाता है, यानी पूरे दिन की उसकी कमाई 160 रुपये है। लेकिन करता क्या है कि वो जितना भी कमाता है उसमें से चाय और स्नैक्स पे 26 होल 3/5 रुपीज़ खर्च कर देता है। उसके बाद क्या करता है, वो भोजन पे खर्च करता है 50 होल 1/2 रुपीज़, और बाकी का पैसा रिक्शा के रिपेयर में वो खर्च करा भी। उसके बाद फिर अब इन तीनों को खर्च करने के बाद अब कितना पैसा उसके पास से बचा हुआ है, यानी एक दिन में वो कितना बचत कर पा रहा है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, और अब सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टोटल कितना कमा रहा है, तो हम लिखेंगे ही सेव इन ए डे, एक दिन में वो कितना कमाएगा, तो टोटल 160 रुपये कमा रहा है। उसमें से हम माइनस कर लेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो जितना खर्च कर रहा है उसको माइनस, और हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 26 को 5 से हम गुना करेंगे 130 और प्लस 133/5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101/2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 82/5। अंतर इतना है कि इसमें 3 टर्म है और इससे पहले वाले में केवल 2 ही टर्म ऐड करना था। अब क्या करेंगे हम 160 में से फिर हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 प्लस ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 505 आएगा, और फिर प्लस ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो जाएगा 4 और 8 2 जा 16/10। अब सबको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ने पर आता है 935/10, और फिर इसके नीचे अब हम 1 मान लेंगे। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 आएगा और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में होगा, और अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 और माइनस 935 हो जाएगा। फिर अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो 65 ऐड करेंगे तो 1000 और 6 यानी 665/10 हमको इसमें से शेष बचेगा। और इसके बाद अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर 5 से ये दोनों कट जाएगा तो 2 5 जा 10 और 5 से ये 1 टाइम्स में 16 बचा तो
5 3 जा और 5 3 जा, यानी 133/2 रुपीज़ इसके पास बच रहा है शेष, यानी ये सेव कर रहा है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 66 होल 1/2 रुपीज़ अब इसके पास बच रहा है। टोटल 160 रुपया कमाया है उतने में से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 63 होल 3/4 रुपीज़ पर मीटर, यानी 3 होल 2/5 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा यदि 1 मीटर कपड़ा हमको इतना में मिलता है, यानी 63 होल 3/4 मीटर। तो इसको इस लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा 63 होल 3/4 रुपीज़। यदि इसको हम सॉल्व करें 255/4 रुपीज़ हो जाएगा। तो फिर कॉस्ट ऑफ हमसे पूछ रहा है 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ का दाम, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतना से 255/4, क्योंकि 1 मीटर का दाम इतना है तो पूरे इतना मीटर का दाम कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 17/5 5 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 5 5 जा 25 और 1 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करेंगे 51 को 17 से तो 867/4 रुपीज़ होगा। अब इसको यदि डिवाइड करना हो आंसर निकालने के लिए तो 4 2 जा 8, ऊपर से 6 आएगा, 1 टाइम्स में 4, 2 और 7, फिर 6 टाइम्स में 24, रिमाइंडर आएगा 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 216 होल 3/4 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 6 में है ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार 1 घंटे में 60 होल 2/5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 6 होल 1/4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या देखिए 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा 60 होल 2/5 किलोमीटर, यानी यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 302/5 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 66 होल 1/4 आवर में यदि हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 आवर में कितना हो जाएगा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 302/5 इंटू 25/4, ठीक है, किलोमीटर। अब सॉल्व यदि करें तो 5 से 5 टाइम्स में ये सॉल्व कट जाएगा और ये कटेगा 2 से 2 टाइम्स में और ये 151 टाइम्स में।
अब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 5 755/2 अब किलोमीटर। अब यदि हम इसको डिवाइड करें 2 से 755 को, तो 3 टाइम्स में 6, 7 टाइम्स में 14 और फिर 7 टाइम्स में 14 और हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आएगा 377/1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो कार, यानी 6/1/4 आवर में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आ जाए तो कमेंट ज़रूर करें, और भी यदि कोई प्रश्न या क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका आंसर सॉल्व करके दे दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।